हमने अपने 2 दिन के संवाद में श्रवण किया शरियाती महाराज की कन्या सुकन्या। उन्होंने च्यवन मुनि की आश्रम में जाकर एक बाल्मीक जो थी उसको तोड़ दिया और उसके अंदर से जब च्यवन मुनि की नेत्र छिंदन हुआ, रक्त निकलना हुआ। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सभी सैनिकों को अपराध लग गया। भगवान का अपराध एक बहुत बड़ा अपराध है, भगवान से भी बड़ा अपराध है भगवान के भक्तों का अपराध। भगवान के भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। भक्त अपराध की इतनी गहराई है, किसी भक्त के प्रति अपराध कर दिया अगर आपने, तो भक्त अपराध की बहुत गहराई हो। शरियाती महाराज थे, उनकी कन्या थी, क्या नाम था? सुकन्या। सुकन्या ने च्यवन मुनि आश्रम में बामी के अंदर छिंदन कर दिया, जुगनू तोड़े, आंख फूट गई च्यवन मुनि की। तो क्या हो गया? ये अपराध हो गया। अपराध शब्द का अर्थ है अप यानी दूर और राध यानी राधा रानी। जब आप भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो राधा रानी से दूर चले जाते हैं। वो उठाकर के, भगवान की एक शक्ति है प्रेक्षात्मिका शक्ति, उठाकर फेंक देती है, और दूसरी शक्ति आवरणात्मिका शक्ति, वो आवरण बना देती है। अगले जन्म में भी आप कभी भक्ति कर नहीं पाएंगे अगर एक भक्त के प्रति अपराध कर दिया। पाप होता है जब हम कोई चीज अनजाने में कर देते हैं, और अपराध तब होता है जब हम भगवान के परम भक्त वैष्णवों के प्रति कोई अपराध कर देते हैं जानकर। इस सुकन्या ने वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, च्यवन मुनि के प्रति। भक्त प्रहलाद ने भी एक बार अपराध कर दिया। आप जानते हैं कितने बड़े भक्त हुए भक्त प्रहलाद। सातवां स्कंद भागवत का प्रहलाद चरित्र का वर्णन करता है। इतने बड़े परम भक्त थे, उनके लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। कहते हैं निज भक्त भाषितम, अपने भक्त की भाषा को पूरा करने के लिए खंबे में भगवान आ गए। क्या पहले से थे? क्या हिरण्यकश्यप के महल में पहले से थे भगवान? लेकिन भगवान कहां से आए? भागवत कहती है निज व्रत भाषितम, अपने व्रत, अपने दास प्रहलाद की बात पूरी करने के लिए उसके पिता ने पूछा क्या खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कह दिया हाँ है। बस ये हाँ है, ये 2 अक्षर बोलने पर प्रभु को उस पिलर के अंदर, उस खंबे के अंदर प्रकट होना पड़ा। ये भक्त की प्रेम है भगवान। आपसे पूछा जाए कि आपकी बिल्डिंग में भगवान है? हाँ, क्या कहेंगे? है, पर तोड़ो मत, क्योंकि तोड़कर देखा था ना प्रहलाद क्या बोले, प्रभु जी है लेकिन तोड़िएगा मत। आपको विश्वास ही नहीं है कि भगवान है। भक्त प्रहलाद को तो विश्वास था। नरसिंह भगवान आए, अपनी गोदी में बिठाया, चाटा। वह प्रहलाद ठाकुर जी का जो प्रेमी भक्त वात्सल प्रेम पाया है, जिनको देखकर के शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी भी भाग रहे थे। ऐसे क्रूर नरसिंहा, उग्र नरसिंहा, वो गोदी में प्रहलाद बिठा लिया। प्रहलाद को चाटे भगवान नरसिंह, कितना प्रेम होगा। वो प्रहलाद जब भगवान नरसिंह अंदर ध्यान हो गए, वह राजा बन गया। पिताजी गुजर गए, पिताजी का पिंडदान आदि करके एक दिन प्रहलाद प्रार्थना कर रहे थे, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्याकाशहि पूर्वक्षः शिलाटंक नखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहम मदिम शरणम प्रपदे। इतने में उनके गुरुदेव, प्रहलाद के गुरु नारद मुनि मिलने के लिए आए अपने भक्त से। नारद जी मिलने आए हैं तो जो प्रहलाद के आसपास सेक्रेटरी रहते थे वो कहते थे इस समय इनको डिस्टर्ब मत करो, इस समय प्रहलाद ध्यान में। तो अंतिम पंक्ति बची थी, तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्याकशिपु तनुभृंगम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। इस पंक्ति को बोलने से पहले जब तक पूरी नहीं हो, बीच में बातचीत नहीं करना चाहिए। आपकी तरफ पूजन नहीं करना चाहिए। आजकल लोग पूजन कैसे करते हैं? इधर घंटी बजाते हैं, बिट्टू देखियो गेट पे कौन आया है, टन 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 टन, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घरावे कष्ट मिटे तन का। घंटी बजी, टन, क्या हुआ? अरे वो
पापा फिसल गए, अभी तो गाया कष्ट मिटे तन का सुख संपत्ति घर आवे। फोन आया, क्या हुआ? 5,000 रुपए का लॉस हो गया। सुख संपत्ति घर आवे 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 आवे, आ नहीं रही, क्या होगा? आ क्यों नहीं रही गाने से? अगर गाना गाने से संपत्ति आती है, प्रभु प्रेम मिलता, तो हर गायक, बड़े बड़े गायक हो गए बंबई में, सबके सब प्रभु प्राप्ति कर ले। भगवान गाने के, संस्कृत के, व्याकरण के, प्रवचन के किसी के लोभी नहीं है। ठाकुर जी को अगर कुछ चीज प्राप्त चाहिए तो केवल आपके हृदय का सच्चा प्रेम। प्रेम से पुकारो तो दौड़े चले आते हैं, ऐसे ठाकुर जी। वहां प्रहलाद इतना प्रेम प्राप्त करने वाले गुरु जी आए, नारद जी। उनके सेक्रेटरी पूछे कि एक बात बताइए, वो नारद जी आए तो इशारा किया, तब कर कमल वरे नख मत। अब कभी कभी ऐसा भी कर देते, गुरुजन और वैष्णव जन आ जाए और आप आरती कर रहे हो, संसार के लिए तो आप दौड़कर खोलते हो। गुरु जी आज कहते रुको, चंदा लेने आए होंगे मंदिर का, रोक के रखो, अभी आरती कर, बोलो आरती कर। गुरु जी को अपराध करते, और मौसी आ जाए, बुआ आ जाए, जीजा आ जाए, साला आ जाए, दौड़कर, अरे पूजा तो होती रहेगी, भगवान कौन जा रहे भाग के। तो प्रहलाद जैसे परम भक्त भगवान के बैठकर आरती कर रहे थे, और अपने सेक्रेटरी से कह दिया, जाओ कह दो बस आखिरी पंक्ति बाकी है, फिर मैं आता हूं, सब कुछ तो गुरु जी का दिया हुआ है। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगी दलिता हिरण्यकशपूतन भृंग केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर नमामि हम। अपने नरसिंह भगवान की पूजा करके प्रहलाद बाहर आए, पूछा कहां गए गुरु जी? उनके पार्षद बोले कि प्रहलाद जी अभी अभी आए थे, हमने बस बोला कि वो पूजा कर रहे हैं, पूजा से फ्री होकर आपसे मिलेंगे। इतने में नारद जी चले गए। बोले गुस्सा होकर गए कि सिंपल चले गए? बोले सिंपल गए। अब नारद जी के क्रोध का भी कोई बात नहीं है, उन्होंने शिक्षा दी है कि भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। जैसे मैंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी है कि माला जप करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अब मैं कभी भक्त से बोलूं बताओ बताओ कितना टाइम हो गया, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण, बोलो बोलो कितना टाइम है, हरे कृष्ण। अगर वो ना बोले तो क्या वो अपराधी है? क्या वो अपराधी है? अगर गुरुजन पूछे और वो ना बोले तो वो अपराधी है। क्योंकि भगवान का नाम जप के समय सबकी बातों को छोड़ देना है, लेकिन अगर गुरु कुछ बोले तो नाम को छोड़ देना है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही तो नाम मिला है। उस समय छोड़ सकता था, वो अपराध नहीं लगता है। लेकिन लोग उसी समय नियम दिखाएंगे गुरु जी के सामने, हरे कृष्ण नाम 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 हरे कृष्ण नाम नाम। गुरु जी पूछ रहे अरे प्रवचन का समय क्या? हरे कृष्ण नाम 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 नाम। वैसे सो रहे हैं अपने कमरों में, बतिया रहे हैं, फोनों पे देख रहे हैं, तो वो दिखावटी भक्ति। अति भक्ति चोर लखन, बंगला में कहते हैं ज्यादा भक्ति चोर का लक्षण होता है। जो ज्यादा भक्ति दिखाए ना, हम तो जी बड़े भक्त हैं जी, और जी नियम है जी कान में झूठ ना बुलाए जी। अति भक्ति चोरे लखन, ये चोर आदमी झूठा है। हो सकता है समाज में इसकी प्रतिष्ठा हो, कंस की भी थी, तीनों लोक में पूछते थे, रावण की भी प्रतिष्ठा थी। आज भी लोग रावण के पुतले के डंडे निकालते, कहते हैं बड़ा ब्राह्मण था। कौन सा ब्राह्मण का कार्य किया उसने? किसी की पत्नी चुराना कौन सा ब्राह्मण का कार्य? बड़ा ब्राह्मण था, ज्ञानी था, ज्ञानी था, अज्ञानी था। खाली संस्कृत याद कर लेना या खाली कोई कहानी याद कर लेना ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान असली यही है कि मैं अज्ञानी हूं और मेरे प्रभु ज्ञानी हूं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जब आए, गुरु मोरा मूर्ख देखी करिला शासन, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर मुझ पर शासन किया है। यहाँ तो गुरु जी से ही पंगा करते हैं, आपने गलत सुनाया, हमने तो ये पढ़ा था गुरु जी। गुरु मोरा मूर्ख देखी करिला शासन। चैतन्य महाप्रभु भगवान कह रहे हैं गुरु के आगे मूर्ख मत हो जाओ, कुछ नहीं जानते। गुरु के आगे सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं। लेकिन नारद जी आए, प्रहलाद ने भक्ति को दिखाया, नारद जी चले गए, कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान की दृष्टि में प्रहलाद को अपराध लग गया, सूक्ष्म अपराध लग गया, अल्प अपराध लग गया। क्या अपराध लगा? तुरंत ही मति बदल जाती। अपराध पता कैसे चले? आपकी मति बदल जाती। जिस व्यक्ति को आपको अच्छा लग रहा था, जिसके आप गुण गा रहे थे, अचानक ही उसकी आप निंदा करना शुरू कर दो,
अरे वो तो बेकार है, हमने छोड़ दिया उस ग्रुप को, वहां पे कोई भक्ति हो रही थी। आपने अपराध किया, ठाकुर जी ने आपको अपराध दूर कर दिया, आपने अपराध किया। ऐसा ही होता है। अप और उप ये दो शब्द हैं, उप यानी नजदीक और अप यानी दूर। उपवास यानी ठाकुर जी के नजदीक वास करो, उसको कहते हैं उपवास। आज हमारा व्रत है, आज जी उपवास है एकादशी का, इसका मतलब है ठाकुर जी के नजदीक बैठा जाए, थोड़ा भजन किया जाए, थोड़ा अधिक जाप किया जाए, थोड़ा अधिक श्रवण किया जाए। अच्छा गुरुजी, एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, नियमों से बाहर निकले, नहीं धोने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पाप है, इसको मना इसलिए किया गया, एकादशी के दिन जितना कम अपना समय खराब करोगे, ज्यादा समय उपवास करो, भगवान के पास बैठो, इसलिए नियम दिया गया। मंगलवार को बाल नहीं कटाने, बृहस्पतिवार को ये नहीं करना, उसको कपड़े नहीं धोने, शनिवार को तेल नहीं लेना, इसी में अटके हुए हैं। नजर बट्टू लगा रखे हैं, घर में बच्चों को बीमारियां हो रखी हैं। नजर बट्टू काम क्यों नहीं कर रहे आपका? मूल तत्व में आना पड़ेगा, अपना समय ठाकुर जी को देना पड़ेगा। जिस तेरा तुझको अर्पण, उसी का दिया समय उसी को देना है। न काम छोड़ना है, न घर छोड़ना है, जहां हो, जिस स्थिति में हो, बस हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ग्रह थाके बनो थाके, सदा हरि बोले, सदा भगवत नाम। प्रहलाद से अपराध हो गया, मति भ्रमित हो गई, बोला रे मैं किसके भजन में लगा था? ये तो भगवान विष्णु वही है ना जिन्होंने मेरे पिता की हत्या करी थी। अरे ये तो वही है ना जिन्होंने मेरे चाचा हिरणाक्ष को मार दिया। मैं तो इनका भजन हूं। अब मत हो जाएगी। मैं कितने लोगों को जानता हूं, आते थे मंदिर में, कथा सुनते थे, जप करते थे, दंडवत करते थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया, 4 साल बाद गायब हो गया। माला करते हैं ना जप करते हैं, कह रहे पता नहीं प्रभु जी मन नहीं करता। मन कहां चला गया? अपराध। जितने लोग भक्ति के मार्ग को छोड़कर जाते हैं, वह केवल और केवल उनके विगत, उनके द्वारा किए गए अपराध होते हैं। राधा यानी राध, अपराध यानी राधा रानी से दूर चल। हरे कृष्ण मंत्र के अंदर हरे का मतलब है राधा, कृष्ण का मतलब है कृष्ण। हरे कृष्ण का अर्थ है राधा कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो राधा कृष्ण क्यों नहीं करते प्रभु जी? हरे कृष्ण क्यों करते? व्याकरण के कारण। जब आप किसी को बुलाते हो तो सीधा सीधा नहीं बुलाते, ऐसे बोलते हो गुप्ता इधर आ। किसी पड़ोसी को बुलाना हो, गुप्ता नाम हो, गुप्ता इधर आ, ऐसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? बोलिए, कैसे बोलेंगे? किसी को बुलाना हो, गुप्ता जी को इधर बोला, गुप्ता जी, संबोधन लगाया ना कुछ आपने। व्याकरण में ऐसे ही प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षठ सप्तम, सप्तम के बाद आता संबोधन। बहुवचन, एक वचन, द्विवचन है ना, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षठ सप्तम, संबोधन। अष्टम होता है संबोधन व्याकरण में। संबोधन में किसी भी मात्रा में ए अक्षर लगता है जिससे वो संबोधन बन जाता है। पत्नी को अपने पति को बुलाना तो क्या कह के बुलाती है? ए अक्षर लगता है ना। किसी को पुकारने पर ए अक्षर लगता है। ऐसी राधा और राधे, राधा रानी को राधा कहेंगे, राधे कहेंगे। कृष्ण क्या कह के पुकारते? राधा या राधे? राधे। ए अक्षर का अर्थ है संबोधन। ऐसी हरा नहीं कहते, क्या कहते? हरे यानी राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रामो नहीं है, राम राम। यह 32 अक्षर का मंत्र है। इससे बड़ा सिद्ध मंत्र आज तक किसी पुराण शास्त्र उपनिषदों में नहीं है। कली संतरण उपनिषद कलयुग के लोगों के लिखा गया स्पेशल मंत्र शास्त्र है। उसमें लिखा इति षोडशक नामनम कली कल्मष नाशनम नत पर तरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों ने दिखाया है, अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है इस कलयुग में, अगर उसको अपने मन को शांत करना है, ये रिसर्च भी कहती है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिसर्च डॉक्टर रमनाथ स्वामी ने करी, वो रिसर्च कहती है, साइंस कहती है, अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है उसका मन सदा शांत रहेगा। ये साइंस कहती है। सेरिबेलम फ्लूइड उसका पूरा सेटल रहेगा। पढ़ लीजिए गूगल में जाकर।
आप अपनी मर्जी के मंत्र मत बनाइए। प्रभु जी गोविंदाय नमो नमः भी तो वो कृष्ण का ही नाम है, श्री कृष्ण शरणम मम भी तो कृष्ण का नाम है, प्रभु जी राम राम भी तो कृष्ण का नाम है। अरे है तो सब वही, है तो वही, लेकिन एक परफेक्ट माधुर्य प्रेम प्राप्त करने के लिए जो है, तो भगवान के नाम को 3 भागों में बांटा गया है, गौण नाम, मुख्य नाम, माधुर्य नाम। गौण नाम है हे भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। अब भगवान तो कोई भी हो सकता है, गणपति शिवा भगवान, हे भगवान नहीं, हे परमात्मा, ये गौण है, मुख्य नहीं है। नाम नहीं मालूम भगवान का क्या है। प्रभु जी इधर आना, प्रभु जी इधर आना, कौन से वाले को बुला रहा हूं, सारे देख रहे, प्रभु जी इधर आना, ये गौण नाम हो गया। मुख्य नाम हो गया, अरे प्राणनाथ प्रभु इधर आना, ये मुख्य नाम है। लेकिन प्रेम करना हो तो प्रेम का एक अलग नाम होता है, जो पत्नी पति को बुलाती है। अजी सुनते हो, वो दौड़ा चला था, कितना भी बिजी हो, सर को बोलता सर 1 मिनट जरूरी काम आया। तो ये 3 नामों को हम अपने जीवन में देखते हैं कि नाम 3 प्रकार के हैं, है कि नहीं। तो गौण नाम है परमात्मा, गौण नाम है भगवान, मुख्य नाम है गोविंद, कृष्ण, गोपाल, राम, जो भी नाम बोलेंगे गौण है। लेकिन माधुर्य जिनसे प्रेम उत्पन्न होता है, राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आप बोलेंगे नाम में इतनी शक्ति है, सिद्धि दे देती है, कोई क्लिम क्लिम चिलिम नहीं है इसके अंदर। ओम क्लिम क्लिम ऐसा कोई मंत्र बताइए प्रभु जी, गुरु जी आए हैं, कोई कपाल वपाल सिखाइए भाती। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा साधारण मंत्र नहीं है, बहुत उच्च मंत्र। नाम में बड़ी शक्ति है। एक गुरु जी से शिष्य ने पूछा, शिष्य बोला गुरु जी आप कहते भगवत नाम में बड़ी शक्ति सिद्धि प्रदान करता है, नाम में इसे क्या शक्ति है, आप बताइए ना नाम में क्या शक्ति। बार बार जिद कर रहा था और वो भगवान नाम की गुणगान गा रहे थे, नाम में बड़ी शक्ति, नाम में बड़ी शक्ति, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं था। तो गुरु जी ने कह दिया गधे, संबोधन किया ना गधा, और गधे संबोधन, गधा नहीं बोला, क्या बोला, गधे संबोधन, ए लगे गधे। कहते कहा गुरु जी मुझे आपने गधा कह दिया, क्यों कहा आपने ऐसा। कहा तुम गधा कहने से गधे हो गए क्या। कहा नहीं गुरुजी। कहा लेकिन तुम उद्विग्न हुए। हाँ गुरुजी पूरा बेचैन हो गया। बोले एक गधे नाम से जो भौतिक नाम है, निकृष्ट पशु का है, उससे तुम उद्विग्न हो जाते हो। सोचो प्रभु का नाम कितना शक्तिशाली होगा, उसको लेने से क्या प्रभु उद्विग्न नहीं हो जाते होंगे कि मुझे पुकार रहा है। तो नाम को कच्चा मत समझिए, नाम ऐसे नहीं, प्रभु के नाम को पुकारने में बड़ा बल है, बहुत बलशाली है प्रभु का। एक भक्त बोल रहा था प्रभु जी हमें मंदिर में काम है। मैंने कहा आप मेरा नाम ले देना, मेरा नाम ले देना। बोलना प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने भेजा, आपका काम हो जाएगा। बोले आपके नाम से, उन्होंने नाम लिया, काम हो गया। कह रहा आपके नाम में बड़ी शक्ति है। मैंने सोची अगर मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो प्रभु के नाम में कितनी शक्ति होगी। समझ में आ क्या रहा बात। तो आपके नाम से अगर ये मंदिर का काम हो गया, उनके नाम से तो सारे संसार के काम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं, वो पता नहीं इतनी ऊंची पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है। इसीलिए यह 32 अक्षर का मंत्र है, इसे पूरा गाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रहलाद से एक अपराध हो गया, जो उसने जान के नहीं किया, वो तो पूजा कर रहा था। गुरुजी ने भी उसको बुरा नहीं माना, लेकिन प्रभु ने बुरा। कई बार हम बोलते हैं प्रभु जी आप बुरा तो नहीं माने, प्रभु जी भी कहते थे नहीं नहीं इट्स ओके। एक प्रभु कहते हैं ऐसा कैसे, मती घूम जाती है फिर मन नहीं लगता माला वाला। फिर वक्त आके कहते हैं प्रभु जी मुझे लगता है मैंने आपके प्रति कोई अपराध कर दिया। नहीं नहीं ठीक है कोई। प्रहलाद ने अनजाने में ही एक सूक्ष्म अपराध किया। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो कोई विशेष अपराध नहीं था, पूजन में व्यस्त थे और गुरु जी आए, बोले मैं थोड़ी देर में आता हूं ना। चलो ऐसा मन बदल गया, ऐसे मन में विकार उत्पन्न हो गए। प्रहलाद ने भगवान नारायण से युद्ध करने की ठान ली। बोले अब युद्ध करूंगा, नारायण से बदला लूंगा अपने पिता की हत्या का। उसको बचाने के लिए तो मारा,
कौन से उसके पिता को कोई पार्टी में मार दिया, इनवाइट किया? अरे वो तो भगवान रक्षा करने आए अपने भक्त प्रहलाद की, तब मारा ना। लेकिन यहाँ प्रहलाद ने एक अपराध के कारण वह भगवान के प्रति जो संवेदनशीलता थी बदल करके वह द्वेषी हो गया भगवान प्रहलाद। पुराण में कथा है, इतना द्वेषी हो गया, इतना द्वेषी हो गया, कहते हैं कि वह जंगल की ओर चले गए। जंगल में जब गए तो वहां पर उन्होंने एक कुटिया देखी। उस कुटिया के बाहर कुछ अस्त्र शस्त्र पड़े हुए थे। तो प्रहलाद गए, देखा लगता है कोई ऋषि मुनियों का आश्रम है, लेकिन यहाँ क्षत्रियों के तीर क्या करने, क्योंकि वह एक क्षत्रिय राजा परिवार से आते थे प्रहलाद। अब बच्चे नहीं, अब तो बड़े हो चुके हैं। प्रहलाद बहुत काल बीत गया है, भगवान को दर्शन पाए। अंदर गए, देखा ऋषि मुनि बैठे हैं। कौन ऋषि मुनि थे? नर नारायण। ये कहते हैं मैं युद्ध करने के लिए आया हूं, तुम लोग कैसे हो? ऋषि मुनि होकर के अस्त्र शस्त्र रखते हो। साधु के पास अगर चाकू निकले तो आप लोग क्या बोलेंगे? साधु कैसे, डोंगी है कि नहीं? मतलब मैं यहाँ पर अपने छुपा करके एक बटन वाला चाकू लाऊं और इनके जीभ प्रभु जी को लगा दूं तो कहेंगे कि गुरु जी भी अजीब है, हमें नहीं पता था शॉल के अंदर माला की जगह चाकू रखा। ऐसी उम्मीद नहीं होती है साधु से। बोले साधु की कुटिया में अस्त्र शस्त्र, वो तो भगवान थे नर नारायण। बोले मैं, अगर आप इतने अस्त्र शस्त्र रखे हैं। साधु बोले देखो कभी कभी है ना कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए, तो जब आक्रमण करे तो अपने बचाव के लिए हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है, हमने वैसे अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते, सेफ्टी के लिए रखा है। तो बोले आइए देखते हैं कितनी आपने सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। तो ठीक है, तो युद्ध करते हैं। तो प्रहलाद तो अपनी सेना को लेकर के आ गए। इधर नर नारायण दो अकेले थे। अब प्रहलाद सेना लेकर खड़े हैं, नर नारायण ऋषि वहां खड़े हैं, युद्ध की बात हो रही है। इतने में एक साधु आ गया। साधु आकर के कहते हैं, अजी बूढ़ा साधु बिल्कुल जर्जर, चला फिरा नहीं जाए। कह रहे कहां जा रहे हो? कह रहे अरे ये जो ऋषि मुनि है ना, इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है, जैसे तुम्हारा युद्ध पूर्ण होगा फिर यज्ञ होगा। कह रहे अगर युद्ध ना हो तो बोले यज्ञ हो जाएगा, तुम्हारा युद्ध तो बीच में आ गया, वरना यज्ञ होने के लिए पहले से ही तैयारी है। आपको कहां भेजा है? बोले संविदा लेने भेजा, लकड़ी लेने भेजा। कह रहे आप बूढ़ी से लकड़ी उठवाएंगे? सच में ये तो मरने योग्य है, ये ऋषि मुनि नाटक करते हैं, इतने जर्जर साधु से लकड़ी उठवाए। हटिए मैं उठवा देता हूँ। हाँ उठाओ। तो प्रहलाद ने एक बहुत बड़ी बलशाली थे, हिरण्यकश्यप परिवार के, सतयुग के दैत्य राज के परिवार के प्रहलाद भक्त भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, यह करके उठाया, जोर लगा के उठाया लकड़ी को, वो टस से मस नहीं हुई। वो साधु उठा के कंधे पर रख रहा था। कह रहे उठाओ प्रहलाद उठाओ। प्रहलाद से हिला ही नहीं, एक लकड़ी नहीं उठी। कह रहे ये कौन हो? तुम कौन हो? मुझे बताओ तुम कौन हो? भगवान विष्णु भक्त वत्सल है ना, अगर भक्त कहीं उल्टा पुल्टा हो भी जाए तो भगवान आ जाते बचाने। भगवान आए, भगवान ने कहा प्रहलाद तुमसे एक लकड़ी तो उठ नहीं रही मेरे बिना, और तुम बात मुझसे युद्ध की करते हो। आज नारायण से बदला लूंगा, इसलिए जंगल की ओर आए। ऋषि के रूप में मैं नर नारायण रूप में बैठा हूँ, और यहाँ मैं विष्णु रूप में तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। तुमसे एक लकड़ी नहीं उठी मेरे बिना, और तुम मुझसे युद्ध करोगे। प्रहलाद बोले क्षमा करिए प्रभु, ये विचार मुझ पर आया कैसे? बोले तुम्हारे गुरु प्रभु, नारद जी का अपमान कर दिया ना अनजाने में। तो ये बहुत बड़ा विचार है एक्चुअली, देखा जाए ना। आजकल तो लोग ना गुरु जान रहे, ना पति जान रहे, ना पिता जान रहे, ना सास ससुर जान रहे, ना सम्मान जान रहे। आजकल तो केवल अपने को जान रहे। फेसबुक पे रोज अपनी फोटो लगाते ना, डीपी, क्या बोलते हैं डीपी ना, क्या उसका फुल फॉर्म क्या है? डिस्प्ले पिक्चर, प्रोफाइल डिस्प्ले पिक्चर, अपना पिक्चर लगाते रोज खींच खींच के। साधु गुरु भगवान सब भूल चुके। लेकिन जीवन में अगर कोई काम आता है तो वो भगवान ही का नहीं। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति का पर्स बस में खो गया। पर्स होता है ना, वॉलेट जिसमें पैसे रखते हैं, बस में खो गया। कंडक्टर को मिला, बोला जी किसका वॉलेट है, किसका वॉलेट है? बूढ़ा आया, कहता मेरा है। कितना पैसा इसमें? 2000
2000 का नोट है एक, बस देखा कर रहा हूं। फोटो किसकी लगी है अंदर? अब फोटो लगी हुई। अब वो रोने लगा बूढ़ा भी, कह रहा है तुम पूछ रहे हो मेरा ही है जब मैं कह रहा हूं। कह रहा अरे प्रमाण बताओ, इसमें कोई और कार्ड वार्ड तो है नहीं, केवल एक फोटो है और 2000 रुपया। फोटो किसकी है? वो बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, कहता है जब मैं छोटा था तब मैं अपने पर्स में अपने माता पिता का फोटो लगाता था। मुझे अपने माता पिता बहुत अच्छे लगते थे। 5 साल का था तो माता पिता का फोटो, जब भी पर्स खोलता था माता पिता। जब थोड़ा और बड़ा हुआ, मैंने अपने बालों को लंबा किया, मैं फुटबॉल खेलने लगा, तब मैं अपने कोच और अपने जिनको मैं पसंद करता था उनके फोटो लगाता था। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैं अपनी पत्नी का फोटो लगाता था। फिर उसके जब पत्नी से पुत्र उत्पन्न हुआ तो छोटा रूप देख करके बड़ा प्यार आता था, तब मैं अपने पुत्र का फोटो लगाता। जब पुत्र बड़ा हो गया, उसकी शादी हुई तो मैं अपनी बहू और अपने बेटे की फोटो लगाता था। जब बेटा बहू के संतान हो गई, इतना प्यारा मुझे बाबा बाबा काका काका कहता था, तो मैं उसकी फोटो लगाता था। लेकिन जब उन लोगों ने मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया, तो अब मैं अपने कृष्ण की फोटो लगाता हूँ। तो मैं समझ गया हूँ इस संसार में भगवान के अलावा और कोई तुम्हारा अपना नहीं। तो वो रोने लगा। कंडक्टर भी कहता है सच में इसमें कृष्ण की फोटो, आपने मुझे अपने पूरा जीवन समझा दिया। मेरी भी अब शादी होने वाली है, मैं भी इन्हीं सब में फंसा हुआ हूँ, लेकिन जीवन का अंत शिक्षा देने योग्य है कि आखिर में ठाकुर जी काम है। इसलिए सदा भगवत नाम कीर्तन में रहना चाहिए। सुकन्या ने जो अपराध कर दिया था च्यवन मुनि के प्रति, उस सारे सैनिक अपराध के कारण सारे राजा के शरियाती महाराज का प्रॉब्लम हो गई थी। तब उन्होंने अपनी कन्या को च्यवन मुनि को प्रदान किया। उसने कई हजार सालों तक सेवा करी, और आज शरियाती महाराज जब उनको बुलाने के लिए आए अपने यज्ञ कुंड के लिए कि मेरे राज्य में चलकर यज्ञ करो, तो देखा कि एक नए युवा व्यक्ति के साथ बैठी है। कल के प्रसंग में बताया, और शरियाती महाराज ने कहा हे दुष्टा, तूने अपने वृद्ध पति को त्याग करके ये युवा से शादी कर ली। तब वो कहते हैं शरियाती महाराज, कथम मतीते अवगतांत सतां कुला प्रसूते कुल दूषणं तुदं बिभ्रशे जारं यद पत्र पाकुलम पितुश्चा भर्तुश्चा न यसी अधस्तमः। हे सम्मानित कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को कितना निकृष्ट कर दिया है, नीचे गिरा दिया है। यह निर्लज्जता पूर्वक तुमने कार्य किया है, लज्जा विहीन कार्य किया है कि पर पति को अपने हृदय में बिठा लिया है। तुम अपने पति और अपने पिता दोनों के कुलों का नाश करने वाली होगी। ऐसा बोला। अब वो जान तो रहे नहीं थे अपनी पुत्री का आचरण, वो केवल बाहरी रूप से। कई बार ऐसा होता है, हम दृष्टि से देखते कुछ और है, सोचते कुछ और है, और उसमें हम अपराध। गुरुजी को देखा शराब की दुकान के आगे खड़े थे। 99% लोगों के मन में आएगा गुरुजी गुरु हो गए शुरू। कोई ये नहीं सोचेगा गुरुजी वहां प्रवचन देने गए हो सकते हैं, शराबियों की बुद्धि पतल करने गए। क्या क्या इतनी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा इतनी कोमल है, ऐसे टूट जाती है। शादी करते हैं, पति के साथ रहते हैं, फेरे डालते हैं, पड़ोसी आके कहते तुम्हारे वाले ना उस वाली से बात कर रहे थे, शाम को देखो महाभारत महाभारत। ये फेथ नहीं, विश्वास ऐसा नहीं। विश्वास ऐसा है कि प्रस्तुत प्रमाण होने पर भी कह दे ना ना यह प्रमाण झूठा है, मेरे पति तो मुझसे प्रेम। ऐसा ऐसा गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हजारों उनके विरोध में हो, लेकिन मैं अकेला खड़ा हूं अपने गुरु के साथ, भगवान के साथ। इस प्रकार हम देखते हैं उन्होंने अपनी पुत्री के आचरण को देखकर बड़े आश्चर्य। जब भरत जी महाराज रामचंद्र के भाई जंगल की ओर जा रहे थे, और उन्होंने जंगल में राम जी को वापस लाने के लिए तो एक स्थान पर पहुंचे, वहां पर भील खोल रहते थे।
क्या नाम था उनका? निषाद राज। उनका नाम था गुहा, गुहा नाम था, लेकिन उनकी जाति थी निषाद। निषाद होते हैं वो जो रात्रि में किसी पशु की हत्या करके निषाद रात्रि में जागते हैं। निषाद। और राज यानी राजा, तो भीलों का राजा था जो रात में जागकर पशु हत्या कर, दिन में तो कोई करने नहीं देगा तो रात में लूटपाट करते हैं, पशु मारते हैं। उनका राजा था गुहा निषाद राज। राम जी उसके पास पहुंचे तो निषाद जानने का, अरे आप तो हमारे गुरुकुल के पुराने मित्र हैं, राम जी रात को रुकिए, मैं रात को आपकी सेवा करूंगा। धनुष बाण लेकर खड़ा था। लक्ष्मण बोले मैं तो सोता नहीं हूँ अपने भाई के पास, राम जी जागते हैं तो मैं जागता हूँ, राम जी सोते तब भी मैं जागता हूँ, मैं सोया नहीं। 14 साल लक्ष्मण सोए। वो भी तीर लेकर खड़े, लक्ष्मण भी, निषाद राज भी खड़े। उधर से भरत दूर से आ रहे हैं सेना को लेके। क्यों आ रहे थे? राम को वापस ले जाने। लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं परसेप्शन, विचार। दूर से देख करके कुछ सोच सकता है, जैसे मुझे देख कर कोई सोच सकता है इनके आने का मकसद क्या हो सकता है, ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, हाँ हाँ अपना प्रोडक्ट बेचने आए होंगे, एमएलएम तो नहीं है कहीं, आगे बढ़ाओ आगे बनाओ तो नहीं है कहीं, इनकी सोसाइटी है वाली है। बहुत सारे दिमाग में चलते लोगों के, पढ़े लिखे समझदार है अपने आप को मानते हैं, सर होते भी हैं कुछ लोग समझदार, सब तो नहीं होते क्या। तो अब वो ढूंढ रहे हैं, उधर से भरत जी चल दिए। भरत जी देख रहे हैं दूर से, अरे लक्ष्मण को देखो, राम को मारने के लिए तत्पर। राम जी जैसे आंख की झपकी लगे तुरंत बाण मारकर राम की गद्दी ले लूं। देखो लक्ष्मण कितना गलत। और ये निषाद राज इसका सहयोगी हो गया, मिलकर के दोनों प्रॉपर्टी अयोध्या की आधी आधी बांट लेंगे, ऐसा विचार भरत के मन में। लेकिन क्या ऐसा है? इधर निषाद राज और लक्ष्मण आपस में बातें कर रहे। देखो भरत से रहा नहीं गया। एक तो मां कैकेयी ने राज गद्दी दे दी, राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, और ऊपर से ये भरत आज सेना लेकर राम को जंगल में मारने आ रहा है कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 14 साल क्यों इंतजार करूं, आज इसी साल में मार देता हूं। कौन सा नदी पार करते तुरंत राम को मारने के लिए आ रहा है। देखो विचार ही तो है। ना लक्ष्मण मारना चाह रहे हैं, ना भरत मारना चाह रहे हैं, ना निषाद मारना चाह रहे हैं। यह केवल विचारों का असुर हमारे दिमागों में बैठा है। इस कारण से हम आज तक किसी के भक्त बनने हुए। हर साधु में दोष दिखता है। बचपन में सिखा देते हैं। एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था, एक लड़की, उसकी नई नई विवाह हुआ, छोटी सी बच्ची थी, वो अभी चलना सीखी होगी, तो वो मेरे पास आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी, लेकिन वो मेरे पास आ रही थी। तो मैं कहता हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो बच्ची आ रही थी, इधर आ जा वरना बाबा जी उठा के ले जाएंगे, मैं आपको चोट लग। वो भी बच्चा चोर। मेरे खुद के 2 बच्चे संभल नहीं रहे, मैं तीसरा क्यों ले जाऊं। हाँ हमारे बाबा जी आ जाएंगे। तो बचपन में क्या सिखाती है माँ, सो जा, झोले वाले बाबा जी आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, नन्नू सो जा, कन्नू सो जा। उसके दिमाग में बैठ जाता है जितने झोले वाले शॉल वाले बाबा जी हैं सब नकली होते हैं, चोर होते हैं। ये शिक्षा दे रही है माँ। उनको बोलना चाहिए अरे साधु ऋषि मुनि मिल जाए ना बेटा, उनके चरण अगर मस्तक पर चल जाए तो जीवन में पढ़ाई लिखाई वो फल नहीं देगी जो साधु की संगत तुम्हें फल दे देगी। ऐसा ज्ञान देना पड़ेगा अपने बच्चों को, वो है नहीं समाज में। इसलिए आज समाज की विकृत स्थिति है। लेकिन सती थी, सुकन्या सती स्त्री थी, उसने अपने पिता को डांट फटकार को सुन लिया। डांट फटकार सुनी नहीं जाती आसानी से। जब कोई अपमान कर देना तो तुरंत ही सारा ज्ञान उसी समय नष्ट होता है जब कोई डांट दे। जैसे सब कोई अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा, अरे आप ठीक है, हाँ जी, आपने प्रसाद लिया, हाँ जी, आपने लिया, हाँ जी, तब तक तो सब सही चल रहा है। आपने एक टाइम है आपके आने का, कथा 3 बजे शुरू किया, आप लोग 4 बजे आ रहे हैं, आपको तमीज नहीं है। ऐसे अगर एक बार बोल दिया हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, बड़ी बदतमीजी होती है वहां पे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, तुरंत अपमानित महसूस करता है व्यक्ति, अपमान। लेकिन जिसका भरोसा ठाकुर जी पे है, जिसका भरोसा गुरु जी पे है, वो जानता है गुरु जी की जो डांट है ना वो असलियत में मेरी भलाई के लिए है, मेरे सुधार के लिए।
शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि गुरु सही में वही है जो अपने संतान को, अपने शिष्यों को समझाए। केवल प्रेम करने से क्या होता है, उनके अंदर दोष होता है। लालेन दोषः, लालन पालन करोगे ज्यादा, पुचकारते रहोगे शिष्य को हमेशा, उसमें क्या होगा, लालेन भावः दोषः, उसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे। वो बच्चा गिरे और माँ दौड़कर उठा ले, उठो 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 उठो, वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं, ला ला कुछ नहीं, वो कमजोर हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। वो हमेशा हमेशा गिरते वक्त अपनी माँ को स्मरण करेगा, अरे माँ आए और उठाए मुझे, मैं इतना कमजोर हूँ। हाथी कितना विशालकाय होता है, बचपन में 5 साल का हाथी, उसके पैर में चेन बांधते हैं लोहे की, वो हाथी का शरीर बढ़ जाता है, दिमाग बढ़ता नहीं है। इतना बड़ा हाथी पूरी बिल्डिंग गिरा दे आपकी, टावर गिरा दे, इको विलेज में घुस जाए तो। ऐसा हाथी एक चेन से बांध दो, पतली सी रॉड से, वो सोचता मैं बंधा हुआ हूं, बचपन का बुद्धि में तोड़ नहीं पाता। ये दिमाग का खेल है सारा दिमाग का। इसलिए बच्चा अगर गिर जाए तो उसको उठाने की बजाय कहना चाहिए, उठो चलो, उठो अपने आप उठो, चलो कमान कमान हरी बोल, उठो उठो। वो देखिए वो अपनी मेहनत करेगा, उठेगा ना, वो शक्तिशाली बनेगा, जीवन में हर परिस्थिति से उठना सीख जाएगा। जब जब आप हाथ लगाएंगे समझो आपने उसको उठाया नहीं है, आपने उसको जीवन में गिराना सीखा, वो गिरेगा। बलशाली बनाओ। पहले जमाने के लोग क्यों इतना काम कर लेते थे, मेहनत कर लेते थे, आप खुद जानती होंगी, स्त्रियां पुरुष पैदल चलते थे लोग, कोई मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, लोग 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, औरतें काम करती, 4-4 बार भोजन बनाती थी, 100-100 लोगों का खाना बनाती थी। आज वो ऑटोमेटिक वो होने के बाद भी जोमेटो में फोन करती रहती है, आज मेरा मूड नहीं, जोमेटो से मंगा ले, पिज्जा मंगा ले। सास ससुर और जीजा हम खाएंगे पिज्जा। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो बच्चों को मानसिक बल दीजिए। सबसे बड़ा बल है मनोबल। शरीर का बल जिम में जाकर मिलेगा, एक समय पर खत्म हो जाएगा। ज्ञान का बल कभी भी चला जाएगा, ज्ञान बल ज्यादा रहता नहीं। एक बल है जो सदा रहता है, वह मनोबल। इसलिए यह मनों से बड़े शब्द निकले, मनोरथ, मन के रथ पर आरूढ़ होकर जो चलता है उसे कहते हैं मनोरथ। जिसके मनोरथ प्रबल है उसको कोई हरा नहीं सकता जीवन के अंदर। भगवान कृष्ण का भक्त जगत में हार नहीं सकता, भगवान का भक्त कभी जगत में हार नहीं सकता। जिसे बचाए कृष्ण जगत में हार नहीं सकता। इसलिए कहते हैं भक्त को सदा ठाकुर जी को बुलाना चाहिए। कबहु मिलोगे दीना नाथ हमारे, कबहु मिलोगे दीना नाथ हमारे, दीना नाथ हमारे, कबहु मिलोगे दीना नाथ। बोलो बोलो, सभी बोलिए, कबहु मिलोगे दीना नाथ हमारे, कबहु मिलोगे दीना नाथ हमारे। जैसे मिले प्रभु भक्त प्रहलाद को, जैसे मिले प्रभु भक्त प्रहलाद को, जैसे मिले प्रभु भक्त प्रहलाद को, जैसे मिले प्रभु भक्त प्रहलाद को। खंबा फाड़ हिरण्याकश्यप मारे, जैसे मिले प्रभु भक्त प्रहलाद को, जैसे मिले प्रभु भक्त प्रहलाद को। खंबा फाड़ हिरण्याकश्यप मारे, खंबा फाड़ हिरण्याकश्यप
नमस्कार लगाई पिताजी, लेकिन यहाँ पर एवं पित्राम स्वायमानाम शुचि आप डांट रहे, जब कोई आपको डांटे फटकारे और आप मुस्कुरा कर जवाब दें तो उसका दिल और जलता है। तरीका यही है, जब कोई आपको डांटे फटकारे तो उसको मुस्कुरा कर जवाब दो। कई बार लोग कहते कोई गाली दे तो क्या चुप रहे? प्रभु जी कितना चुप रहे? बोले कोई भी व्यक्ति तब आपको कोई चीज दे सकता है जब आप उसे स्वीकार करें। आप मुझे देना चाहें, बोले प्रभु जी आपके लिए इको विलेज में एक फ्लैट देना चाहते हैं, वो नहीं दे रहे आप लोग, लेकिन ऐसे चाहे ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो विचरण करना है, मैं तो बहुत दूर दूर जगह जाता हूँ, मैं एक जगह रहता नहीं हूँ, मैं तो अपने घर में नहीं रहता हूँ, पिताजी के द्वारा दिया गया, तो मैं तो घूमता फिरता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मैंने नहीं लिया तो किसके पास रह गया? जिसका था उसका होगा। ऐसे किसी ने आपको अगर गाली दी, दुर्वचन कहे, अशुभ वचन कहे और आपने उसे नहीं लिया तो किसके हो गए? इसलिए चिंता की जरूरत नहीं। उसने हमसे बुरा बोल दिया, अरे उसने अपना ही गड्ढा खोद लिया। जितना जितना बुरा बोलेगा अपना गड्ढा खोदेगा। जो तो को कांटे बोए बाए बोए, फूल के फूल है बाखो है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आज का समाज बदल गया। जो तो को कांटे बोए बाए बोए तू भाला, वो भी याद रखेगा पड़ा किसी से पाला। ऐसा वाला टिट फॉर टैट ये ठीक नहीं है। और विशेष करके अगर गुरुजन कुछ बोले, बड़े कुछ बोले, तब तो कभी जवाब नहीं देना चाहिए, चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो भी अपमानित शब्द बोले जाते हैं पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं हमारी सफाई करने की। जब आपके घर के अंदर शीशे पर बहुत गंदगी जमी हो तो आप कपड़ा लेके हटा देते हैं, लेकिन बहुत काला हो गया हो, कई महीनों का हो, तो थोड़ा उस पर पाउडर, थोड़ा छिड़कते लिक्विड, फिर पानी लगाते हैं, फिर खिसते हैं, फिर नाखून से खिसते हैं, फिर धीरे धीरे वो निकलता है। ऐसे हमारे हृदय के ऊपर अनेकों कल्मश जमा है, जन्म जन्मांतर के पापों के, कर्मों के। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान जब किसी भक्त का प्रेम करते हैं तो उसके जीवन में ऐसे लोग लाते हैं जो उसकी निंदा चुगली बुराई करें, अपमान करें। इससे क्या होता है? घिस घिस के सफाई हो जाती है, निकल जाता है सारा। ठाकुर जी ने शास्त्र की दृष्टि से दो लोगों को बड़ा सफैया बताया। सफैया यानी सफाई करने वाला। एक तो सफाई करने वाला है सुअर, जो कि अपनी जीभ से ग्राम पूरे गांव में घूम घूम करके वो मल को खाता है ना, शुकर मल खाता है, शुकर मल खाता है। तो दो सफाई करने वाले सफाइये बताए गए, बड़े बड़े सफाई करने वाले। इनसे बड़ा क्लीनर कोई नहीं हुआ, बिगेस्ट क्लीनर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक है सुअर और दूसरा है निंदक। वो भी सुअर मल साफ करता है घूम घूम के गांव का, और निंदक साफ करता है बोल बोल करके अपनी जीभ से। माँ से भी बड़ा सफाई करने वाला बहुत हमारा हितैषी होता है। माँ बच्चे का मल साफ करती हाथ से और निंदक करता है जीभ से। जीभ से बच्चे का मल साफ होता है कभी? जो जीभ से करे वो आपकी गंदगी साफ कर रहा है ना, तो उसका धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आप, मुझे पता चला आप निंदा करते हैं। आप कौन सी मिठाई पसंद है आप बताओ ना। सदा सुखी रहो निंदक जग माही, निंदक तुम सुखी रहो, रोग न हो तन सारा, तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना हो। मेरी निंदा करने वाला उतरही भव निधि पारा, साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक हमारा मित्र है। तो निंदा करने वाले, अपमान करने वाले को सहन करना चाहिए। भगवान की विशेष कृपा हुई तो आज किसी ने निंदा करी। अच्छा बताइए, अगर प्रहलाद की अपमान नरसिंह ने, हिरण्यकश्यप ने ना किया होता तो क्या नरसिंह मिलते? विभीषण का अपमान अगर रावण ने ना किया होता तो क्या कभी उसको राम मिलते? विदुर का अपमान अगर दुर्योधन ने ना किया होता तो क्या कभी कृष्ण मिलते? तो जीवन में अपमान सूचक यानी दिशा आ गई है, कृष्ण की ओर बढ़ना है। अपमान हो रहा है, वाह वाह, बहुत धन्यवाद प्रभु,
बड़ी कृपा हुई, वरना मैं तो संसार को अपना मान बैठा था। उठाते हैं, उठो उठो जागो, ये तुम्हारा नहीं है। इसलिए एवं ब्रुवाणम पित्रम, पिता के द्वारा बोले जाने पर स्मायम शुचि स्मितः, बड़ी पवित्रता से सुकन्या ने कहा, रे पिताजी आप मुझे दुष्टा कह रहे हैं, आप मुझे धृष्टा कह रहे हैं, आप मुझे निकृष्टा कह रहे हैं, सारे आपने मुझ पर लगा दिए, धन्यवाद पिताजी। और मुस्कुराकर कहती है, उवाच तात जामातः, जमाता मतलब दामाद जी, उवाच तात, तात यानी मेरे पिताजी, उवाच तात जामाता तवेश भृगुनंदन, अरे ये कोई और नहीं है, ये भृगुनंदन ही है, च्यवन मुनि। इन्होंने च्यवन प्राश खाकर के अपने शरीर को पुनः युवा बना लिया है अश्विनी कुमारों की कृपा से। अश्विनी कुमार कौन है? जिनकी कृपा से च्यवन मुनि स्वस्थ हो। अश्विनी कुमारों के बारे में शास्त्र बताते हैं, अश्विनी कुमार के पिता जो है वो विवस्वान, जो सूर्य देव विवस्वान है। इस हर मनु के काल में एक एक सूर्य देवता होते हैं। स्वयंभू मनु के काल में कोई थे, सुरुचिष मनु के काल में कोई थे, वैवस्वत मनु के काल में कोई थे। यह जो काल चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। इस वैवस्वत मनवंतर के सूर्य के देवता का नाम है विवस्वान। भगवान ने गीता के 4 अध्याय में बताया है, अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें पहली बार नहीं दे रहा हूँ। लोग बोलते गीता तो 5000 साल पहले आई ना, त्रेता युग में कौन था? कृष्ण कहते हैं करोड़ों जन्म पहले, करोड़ों वर्ष पहले मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को यह ज्ञान दिया था। एवं परंपरा प्राप्ति राज ऋषो विदो सा काल नेहा योगा नष्ट परंतपः। हे परंतप अर्जुन, ये काल मैंने ज्ञान आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, लेकिन परंपरा नीचे आते आते नष्ट हो जाती है। दादाजी भक्ति करते थे, पिताजी भक्ति करते थे, बेटा नहीं करता, मंदिर भी नहीं जाता, नास्तिक हो गया, परंपरा भंग हो गई। फिर कोई आएगा इनके परिवार में, वो पुनर्जागृति करेगा, फिर परंपरा को स्थापित होगी। तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा यह ज्ञान मैं तुम्हें पहली बार नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व विवस्वान सूर्य के देवता को भी दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें पुनः वही ज्ञान दे। तो ये भ्रांति हटा दीजिए कि गीता 5000 साल पहले आई। भगवत गीता इस संसार के सारे शास्त्रों का सार मुख्य प्रथम ग्रंथ है, जो भगवान के मुख से निकला, सूर्य के देवता विवस्वान। यह विवस्वान की पत्नी, उनका नाम है सरनायु। सरनायु जो है ये बादलों की देवी बताते हैं, जैसे वायु देव है ऐसी सरनायु यह बादलों की देवी है। सरनायु के पति विवस्वान उनसे गर्भ धारण की, और उषा इनकी बहन है, उनके घर में जन्म लिए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार भगवान के देवता है, देवताओं में प्रमुख है। इन्हें डॉक्टर कहते हैं, औषधि विशेषज्ञ कहते हैं। हर आयुर्वेदाचार्य के घर पे 3 फोटो होती है, एक होती धन्वंतरी भगवान, एक होती वांग भट्ट जी की जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया, वांग भट्ट बड़े आयुर्वेदाचार्य, और तीसरी अश्विनी कुमारों की। अश्विनी कुमारों के ही अंश रूप में नकुल सहदेव महाभारत में आए। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज के अवतार, पवन देव के अवतार भीम, इंद्र के पुत्र रूप में अवतार अर्जुन, और अश्विनी कुमारों के अवतार में नकुल और सहदेव, 5 पांडव। अश्विनी कुमारों का आपको मालूम नहीं होगा, शायद पहली बार सुन रहे होंगे। अश्विनी कुमारों का मुख घोड़े जैसा है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और अश्विनी का मतलब होता है घोड़ी, फीमेल। अश्विनी, अश्व घोड़ा, अश्विनी घोड़ी। तो अश्विनी है यानी घोड़ी के जैसा मुंह है, लेकिन आगे कुमार है, पुरुष है। तो नीचे पुरुष है, ऊपर घोड़ी का मुख है, अश्विनी कुमार। कैसे हो गया इनके अश्विनी कुमारों का, क्या हो गया ऐसा? इनके गुरु हैं, उनका नाम है दधीची। दधीची ऋषि की कथा आती है भागवत के 6ठे स्कंद में, जहां पर बताते हैं एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ, उसका नाम था वृतासुर। वृतासुर को मारने के लिए देवताओं ने दधीची ऋषि से कहा था, हे ऋषि हमें आपके शरीर की हड्डियां चाहिए। दानियों में भी बहुत बड़ा नाम है दधीची ऋषि का, उन्होंने अपने शरीर की हड्डियां दी। तो जो बैकबोन है उसको मंत्र सिद्ध करके इंद्र को दिया गया,
ये तुम्हारा वज्र है। इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो दधीचि ऋषि की दान करी गई हड्डियां हैं। है आप में से कोई जो अपनी हड्डी किसी को दान दे? कई बार लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं, ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपनी आंखें, अपने नाक, अपने कान, अपना मुख, लिवर, हार्ट डोनेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गरुड़ पुराण कहता है नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं। कब कब कब? जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके शरीर पर ये अंग लगने वाले हैं, वो उनका सदुपयोग कर सके, सदुपयोग कर सके। अगर आपने किसी को लीवर दे दिया और शराबी था व्यक्ति, आप तो डोनेट करके चले आए और शराबी को लीवर लग गया, अब वो 6 पैक 7 पैक 8 पैक, पैक ही बोलते हैं ना, क्या बोलते, पैक बोलते हैं ना, क्या पैक, 8 पैक 10 पैक 15 पैक पी रहा है, आपके लीवर का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं? आप तो डोनेट करके बड़ा दान पुण्य समझ रहे हो। वो शराबी, गरुड़ पुराण में लिखा 1/6 भाग पाप उसको मिलेगा जिसने लीवर लगवाया। जब आप किसी मंदिर में कोई दान करते हो, प्याऊ लगवाया, तो उस प्याऊ का फल उस मंदिर को मिलेगा, दानकर्ता को भी तो मिलेगा, तभी तो दान ही का होता है। तो आपने अगर लीवर दान किया, उसका दुरुपयोग हुआ, तो उसका पाप किसको लगेगा? अगर पुण्य लगेगा आपको तो पाप नहीं लगेगा, पाप भी लगेगा। इसलिए बिना सोचे समझे अपनी आंखें किसी को दे दी आपने, वो आंखों का क्या करेगा दुरुपयोग? वो गंदी गंदी पिक्चर देख रहा है रात भर बैठ कर, 1/6 पाप आपको। इसलिए दे सकते हैं, मना नहीं है। दधीचि ऋषि ने दिया, अपना ऑर्गन दिया, बैकबोन दी अपनी, लेकिन किस लिए? देवताओं की, भगवान की सेवा के लिए। तो अगर आपको कोई भक्त हो जो शरीर छोड़ रहा है और अगर उसको हम अपना लीवर दे दें आधा और बच सकता है और वो प्रचार करेगा, भगवत गीता भागवत प्रचार, उसको दे सकते हैं। उसमें पाप, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगेगा, तो उसकी भक्ति का 1/6 भाग आपको मिल जाएगा। तो उसका उपयोग कहाँ है, इसको देख करके देना और नहीं देना डिसाइड होता है। एक लाइन नहीं होती देना है कि नहीं देना, ऐसे नहीं होता। दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। उपयोग क्या है देखना चाहिए। आपने किसी गरीब को 10 रुपए दे दिए रेड लाइट पे, उसने किनारे जाके पौवा खरीदा और पी लिया, उसका पाप किसको लगेगा? 1/6 आपको लगेगा। इसलिए देने से पहले सोचो किसको क्या देना है। दधीचि ऋषि ने दिया, शिवी महाराज ने अपनी जांग का मांस कबूतर को खिलाया, वरना कबूतर के पीछे चील पड़ी थी, चील खा जाएगी। शिवी महाराज बोले अरे चील खा जाएगी कबूतर को, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मांस। बोले कितने ग्राम का कबूतर होगा? बोले होगा 150 ग्राम का। तो शिवी महाराज ने, राजा थे, एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जान का मांस काट करके चील को खिलाया। बोले खा ले, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दे, मेरे राज्य में किसी कबूतर तक का भी आनंद मैं बर्दाश्त नहीं करूं। शिवी बहुत बड़े दानी हुए। कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान किया। बलिराज दानवीर राजा बलि ने अपना सब कुछ दान दिया, अपना सर्वस्व दे दिया, इसलिए उससे नाम पड़ा बलिदान। कोई कहता है आपने देश के लिए अपना बलिदान किया, बलि के दान के बराबर किसने दान नहीं दिया। लोग अपना तो देते हैं, अपने आप को नहीं देते हैं, लेकिन बलि ने स्व भी दिया और सर्व भी दिया, सर्वस्व दे दिया, सर्व और स्वयं को भी दिया और अपना सब कुछ भी दिया। और दधीचि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने इंद्र के लिए वज्र बनाने के लिए अपने शरीर की हड्डियां दी। तो दधीचि गुरु के शिष्य कौन हुए? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि से मधु विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। मधु विद्या वही ज्ञान है जो औषधियों का ज्ञान। इन अश्विनी कुमारों के पास एक वाहन है, जैसे दुर्गा जी के पास क्या है? क्या है दुर्गा जी के पास? ये भी नहीं पता है? वो कह रहा है बकरी, क्या है? हाँ शेर। और शिव जी के पास क्या है? बैल, बैल बोल रहे, नंदी। और हमारे कार्तिकेय के पास क्या है? मयूर। गणपति के पास क्या है? चूहा। ऐसे सबके एक वाहन है। गंगा जी का क्या वाहन है? मगरमच्छ, मकर वाहिनी गंगा। ऐसे ही अश्विनी कुमारों का वाहन है, वह 2 रूप में है। ऊपर से गिद्ध जैसा है और नीचे कछुए जैसा है। क्यों है ऐसा? आकाश में उड़ भी सके और पानी पे तैर भी सके।
तो अगर कोई पानी के व्यक्ति को, जल के जीव को दवाई की जरूरत पड़े तो औषधि देने के लिए डॉक्टर साहब पानी में जा सके तो कछुआ वाहन है। और हवा में अगर किसी को जरूरत पड़े तो गिद्ध के रूप में उड़ करके जाकर के देते, गिद्ध गिद्ध इसको कहते हैं गिद्ध कुर्महा वाहन, ऐसा वाहन है उनका अश्व। एक बार एक मंत्र था जिस मंत्र को दधीचि ऋषि ने कहा, इंद्र मैं तुम्हें यह मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र से असुर मारे जाएंगे। लेकिन इंद्र ने कहा इस मंत्र को आप किसी को मत बताइएगा दधीचि ऋषि, यह मंत्र सूक्ष्म मंत्र है, आपने मुझे बताया है। शुक्राचार्य के पास भी एक मंत्र है। इंद्र बोले हमारे पास भी एक मंत्र होना चाहिए, मत संजीवनी विद्या, किसी को मत बताइएगा। लेकिन अश्विनी कुमार उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा अगर इस मंत्र को जिसको भी दिया जाएगा उसके मुख घोड़े का हो जाएगा तो पता चल जाएगा इंद्र को पता चल जाएगा कि ये मंत्र इसको पता चल गया। इंद्र के अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अश्विनी कुमारों ने जिद करी, गुरुजी दीजिए दीजिए दीजिए। गुरुजी ने वात्सलता में आकर कहा हमारी हड्डी तो जाने वाली है, हमारा इंद्र क्या बिगाड़ेगा, हम तो वैसे दानी बनने वाले। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को मंत्र बता दिया मृत संजीवनी की, किसी मृत्यु व्यक्ति को जीवित कैसे किया जाए। इसलिए अश्विनी कुमार सबसे बड़े डॉक्टर बन गए आयुर्वेद के। अब जैसे ही वो ज्ञान आया तो घोड़े की गर्दन आ गई। इंद्र आ गया, उसने जैसी घोड़े की गर्दन एक अश्विनी कुमार को बताई थी, उसकी जैसी गर्दन कटी, दूसरा अश्विनी कुमार को तो मंत्र मालूम था, उसने उसको पुनर्जीवित कर लिया, इंसान का मुख लगा। तो दोनों अश्विनी कुमारों ने एक एक करके दोनों को एक दूसरे को जीवित कर लिया। अब इंद्र समझ गया जितनी बार मारूंगा इनको मंत्र तो आता है, जीवित हो जाएंगे। तब उनकी घोड़े की गर्दन गायब हो गई, इसलिए वो एक सुंदर पुरुष दिखने लग गए। इस तरह से अश्विनी कुमारों ने फर्स्ट सर्जरी करी, ओपन सर्जरी, अपने आप मंत्रों के माध्यम से। हमारे ही दिल्ली में साइंस म्यूजियम के अंदर लिखा है पहले सर्जन भारत के थे सुश्रुत आचार्य, लेकिन लोग आज सर्जरी पढ़ने के लिए अमेरिका भागते हैं, कह रहे हमारा बेटा रशिया से बढ़ के अमेरिका से बढ़ के। लेकिन पहली सर्जरी भारत के आचार्यों ने करी। गणितज्ञ पहले भारत में हुए, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। हमारा भारत ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा है, लेकिन हमने उसको बहुत निचला कर दिया है अपने सूक्ष्म ज्ञान से। ऐसे अश्विनी कुमारों के पास बड़ा बल है, बड़े ज्ञानी है। लेकिन इंद्र इनका विरोधी हो गया, क्योंकि इन्होंने मंत्र चोरी से लिया ना। तो इंद्र बोला तुम्हें अब सब कुछ मिल गया ना, अब मैं तुम्हें सोमरस नहीं पिलाऊंगा। अब लीडर तो इंद्र है। तो इंद्र ने अश्विनी कुमारों को सोमरस देने से मना कर रखा कि इनको सारे देवता पिएंगे, इनको प्रसाद नहीं मिलेगा सोमरस का, अमृत का। लेकिन अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को पुनर्जीवन प्रदान किया था, एक नव यौवन शरीर दिया था, च्यवन प्राश का आविष्कार हुआ था। तो ऐसे अश्विनी कुमारों के लिए जब शर्याती महाराज का यज्ञ हुआ तो च्यवन मुनि ने कहा इस यज्ञ कुंड से क्या निकलेगा, अमृत निकलेगा। और इसके पहले भागीदार कौन होंगे, अश्विनी कुमार भैया, जिसने हमें मदद करी हो बुरे वक्त में, उसको सबसे पहले भेंट देनी चाहिए। तो शर्याती महाराज के यज्ञ प्रारंभ हुआ। उनके पिता शर्याती बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अच्छा अश्विनी कुमारों की वजह से ये युवा हो गए, वाह कितना सुंदर शरीर, उन्हें अवश्य बुलाना चाहिए। सोमेन यज्ञान वीरम ग्रहम सोमस्य च गृहीत असोमस्य च अगृहीत असोमो अपि अश्विनो च वंस्वेन तेजसः। सोमेन यज्ञान वीरम ग्रहम सोमस्य च अगृहीत असोमपो अपि अश्विनो च वनं स्वेन तेजसः। च्यवन मुनि ने अपने तेज से, अपने ज्ञान से सोम यज्ञ पूर्ण करवाया और यज्ञ से सोम रस का बड़ा पात्र निकलकर बाहर आया। मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोम रस का पूरा पात्र प्रदान कर दिया। यद्यपि वह दोनों पात्र पीने के लिए अधिकारी, अब कभी कभी हम प्रेम में किसी को कुछ दे देते, लेकिन वो उसका अधिकारी ना हो तो देने वाले को, जो लीडर है, वो उसको अपराधी मान लेता है। तो सोमरस न पीने के लिए किसने बताया था, इंद्र ने। देने का वादा किसने किया था, च्यवन मुनि ने।
च्यवन मुनि ने जब वो पूरा का पूरा सोमरस पिला दिया, जिसका हकदार कौन था? इंद्र। इंद्र को तो मिला नहीं, अश्विनी कुमार को मिला। अंतुम तम आददे वज्रम साधो मन्योर अमर्षितः साव्रजम स्तंभ्याम आसभुजम इंद्रस्य भार्गवः। इंद्र बड़े क्रुद्ध हो गए, च्यवन कितना ही च्यवनप्राश खा ले, मेरे वज्रवार से नहीं बचेगा। अश्विनी कुमारों को तुमने मेरी अधिकार के बिना कैसे सोमरस का पान कराया है? बिना सोचे विचारे अपना वज्र धारण करके च्यवन मुनि के आश्रम पे आ गया, चिल्लाता हुआ ऐरावत पर बैठा। लेकिन च्यवन मुनि का पराक्रम ऐसा था, उनके आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, इंद्र की जो बाहें थी, हाथ का देवता इंद्र है। आप जितना भी काम अपने हाथ से करते हो उसका लेखा जोखा इंद्र के पास है। कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है, मन का लेखा जोखा चंद्रमा के पास है, और सारा लेखा जोखा कृष्ण के पास है। हाथ का लेखा जोखा इंद्र के हाथ में, और इंद्र हाथ का देवता है। जिस अंग का देवता है उसी इंद्र के अंग को शून्य कर दिया, संज्ञा शून्य हो गया। वो ऐसे थम गए उसके हाथ, वो चलाने के लिए वज्र उठाए लेकिन फ्रीज हो गया, स्तब्ध हो गया, एकदम मूर्तिकार बन गया, मार नहीं पा रहे इंद्र, चल नहीं रहा उनका वज्र। च्यवन मुनि के आश्रम में च्यवन मुनि का इतना प्रताप था, इंद्र के हाथ रोक गए। इंद्र ने कहा ये अश्विनी कुमार मात्र वैद्य है, इसी कारण से मैंने यज्ञ का सोमरस इन्हें नहीं पिलाया। भाई सोमरस तो उसको दिया जाता है ना जिसके पास कोई और औषधि ना हो। अब डॉक्टर को क्या फ्री में दवाई देना, डॉक्टर को दवाई जानता ही है, दवाई ऐसे को दो जो रोगी हो, डॉक्टर को क्या दवाई देनी। बोले इसलिए हमने कभी इसको सोमरस पिलाया नहीं, आप लोगों ने इसको पूरा सोमरस पिला के गलत किया है। इंद्र बोल तो रहे थे लेकिन हाथ जाम था, चल नहीं रहा। तो इंद्र ने जब इस प्रकार इंद्र रुक गए, अब इंद्र जो हाथ का देवता वही रुक जाएगा तो जितने जितने देवता अस्त्र उठाए खड़े थे वो भी सब रुक गए। सबने प्रार्थना करी, हे इंद्र जी एक सोमरस ही तो पिया है, पुनः एक यज्ञ कर लेंगे, फिर अमृत आ जाएगा, मंथन कर लेंगे समुद्र का। अमृत तो आता ही रहता है स्वर्ग में, कोई नई चीज थोड़ी है। कोई बात नहीं, पी लिया तो पी लिया, अपने तो लोग हैं, असुर तो नहीं, देवता ही तो है। तब जाकर इंद्र को ये बात समझ में आई। इंद्र ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पी लिया तो पी लिया। अनवजान ततः सर्वे ग्रहम सोमस्य च अश्विनो भिषिज्यावितः यत् पूर्वं सोमहत्तुः बहिष्कृतिः। इस प्रकार से अश्विनी कुमारों को हर यज्ञ का अंश दिया जाने लगा है। इसलिए कहते हैं यज्ञ की लगा लोगे ना ये माथे पर तो तुम्हें रोग नहीं होगा, यज्ञ का प्रसाद पालोगे तो रोग नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ का भाग किसको दिया जाने लगा? अब अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? रोग के देवता। तो एक प्रकार से ये डॉक्टर हमारे जो कि इंटरलोक डॉक्टर है, हर लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक से लेकर के नीचे असुर लोकों तक अश्विनी कुमार विचरण करते हैं। बड़े ही अच्छे अश्विनी कुमारों की कृपा से यह यज्ञ पूर्ण हुआ, सोमरस निकला। शरथी महाराज ने प्रसन्न होकर के च्यवन मुनि को पुनः उनके आश्रम को भेज दिया। सुकन्या के साथ च्यवन मुनि रहने लगे। इस प्रकार से यह जो भागवत का प्रथम यह ज्ञान है, इस ज्ञान से ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। यह 9वें स्कंद के अध्याय 3 में आती कथा, जिसको हमने 3 अध्याय को 3 ही दिन में पूर्ण किया है। च्यवन मुनि, सुकन्या, च्यवनप्राश की कथा। तो ये च्यवनप्राश जो है औषधि यहीं से आती है, च्यवन मुनि के नाम से। लेकिन आजकल जो बिकता है वो असली नहीं है, वो नकली है। तो देखिए भागवत का पूर्ण अंश कहता है, भागवत के अंत में लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। ये भागवत का सार बिंदु, अंतिम श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति नाम संकीर्तन नहीं करता, भागवत में आकर गीता नहीं लेता, जप नहीं करता, तो व्यक्ति ने यह निष्फल कर दिया है, इस यज्ञ को निष्फल कर दिया है।
वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार। नदियां कभी अपना पानी नहीं पीती हैं, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते हैं। अगर पेड़ अपना फल खाने लगे तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। डालियों में पेड़ में फल लगे हैं और पेड़ कहे, वृक्ष कहे मुझे भूख लगी और खाओ खाओ खाओ। आप जाए भूखे प्यासे, बोले वृक्ष की छाया में बैठेंगे, पत्ते खा ले। आप सूखी टहनी के नीचे कैसे छाया पाएंगे? अरे लोग तो उसके ऊपर मूत्र विसर्जन करते, कहते हैं पेड़ की छांव में जाकर के बच्चे को कर ले बेटा, कर ले। फिर भी पेड़ ने आज तक एक मारा नहीं, बोले अरे मुझे गंदा करता है। वृक्ष में देवता होते हैं। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष देवता मिले, लोग जानते नहीं है भूत प्रेतों का वास भी वृक्षों के ऊपर होता है, और जो लोग मूत्र विसर्जन करते हैं उनकी उसी नाड़ी से प्रवेश कर आत्माएं उनके शरीर के अंदर बेचैनी करती हैं। इसलिए अनजानी जगहों पर ऐसे मूत्र विसर्जन आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। हमारे शरीर में 9 द्वार है, भगवत गीता में लिखा है पूरी 9 द्वारे, 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन। इस 9 द्वारों के पिंजरे में एक पंछी आत्मा रहती है। 2 आंखें हैं, नाक है, मुख है, 2 कान है, नीचे मूत्र विसर्जन मल विसर्जन का स्थान। 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन। रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। अगर रह रहा है, अरे आज भी जीवित हो, बड़े आश्चर्य की बात है, आज भी जीवित हो, बड़े आश्चर्य। अरे वो मर गए, अरे तो 9 द्वारों का पिंजरा है, एक पिंजरे में 9 द्वार है और 9 के 2 द्वार खुले हुए हैं, कोई डोर नहीं लगा हुआ। उसमें से अगर पंछी उड़ गया, ये आश्चर्य की बात नहीं है, आज भी रह रहा है, ये आश्चर्य की बात है। 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन। रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। अगर निकल जाए, मृत्यु कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जीवन आश्चर्य की बात है। लेकिन जीवन में भी जीवित कौन है? वह व्यक्ति जो नदियों की तरह अपने जल को समाज को देता है, अपने ज्ञान को समाज को। नदी ने आज तक अपना एक बूंद पानी नहीं पिया, वृक्ष ने कभी एक फल नहीं खाया। वृक्ष कबहु ना फल भुके, नदियां पिए ननी। कभी पिया? वृक्ष कबहु ना फल भुके, नदियां पिए ननी। तुलसी परमार्थ को मानव धरे शरीर। परमार्थ एक होता है पुरुषार्थ, एक होता है परमार्थ। पुरुषार्थ होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि धर्म से अर्थ आए, कुछ पैसा आए, मां मुरादे पूरी कर दे। धर्म करें तो अर्थ आ जाए। 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, इसलिए 1 देते हैं। 1 रुपया चढ़ाओगे वो 10 लाख देगा, इसलिए 1-1 रुपया चढ़ाते हैं। कह रहे प्रभु जी हमने सुना हुआ 1 ही रुपये से हो जाता है काम। तो ऐसे भजन जो है ये धर्म के नाम पर ढोंग है, धर्म के नाम पर एक दिखावा है, लोगों को भड़काने वाली चीज है। अरे ऐसा करोगे अर्थ मिल जाएगा, फिर पैसा लेके क्या करोगे? धर्म अर्थ काम इच्छाएं पूरी। 54 इंच का टीवी, ये बड़ी गाड़ी। धर्म करते हैं ताकि अर्थ मिले, अर्थ करते हैं ताकि काम पूरा हो, और जब काम पूरा करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इन्हीं के बच्चे ने लात मारते हैं बुढ़ापे में, इनके चश्मे नहीं बनवाते, तब ये बूढ़े कहते हैं अब मोक्ष मिल जाए, अब मोक्ष मिल जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हें चतुर्थ पुरुषार्थ कहा गया है। लेकिन मानव का जीवन इन 4 के लिए नहीं है। तुलसी परमार्थ को मानव धरे शरीर। कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए, परमार्थ के लिए शरीर मिला, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये गीता है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखी अंग्रेजी भाषा में। 86 भाषाओं में पूरे विश्व में आज अमेरिका, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग पढ़ रहे हैं, जर्मनी। ऐसी भाषाएं आपने सुनी भी नहीं होंगी। ऐसी भाषाओं में इन गीता के भाषांतर हो चुके। इस गीता को आज अगर आपके घर में है तो 10 गीता ले जाओ किसी और को देने के लिए। परमार्थ करो, लोगों का जीवन बदलो, तब आप सच में भागवत का फल। विलेज में इतनी सुंदर कथा चल रही है अश्विनी कुमार की, तो आप सबको आनंद आया कि नहीं आया? हरि बोल। आप में से कितने हैं जो ये कथा पहले कभी सुनी थी? आपको पता थी ये कथा? अश्विनी कुमार की कथा, सुकन्या की कथा, दधीची मुनि, भृगु ऋषि, इतने डिटेल में क्या आपने सुनी थी ये कथा? ज्यादा से ज्यादा सुनी होगी अश्विनी कुमार होंगे, बस देवता होते हैं, वो वैद्य हैं और दवाइयां दे सकते हैं। लेकिन प्रभु जी की कथाओं में इतनी गहराई है, और इतनी एक कथा से लेके दूसरी कथा में। आज भी प्रभु जी जो कथा कह रहे थे, मैं देख रहा था कि कैसे प्रभु जी
भागवतम के अलग अलग स्कंदों को लेके आ रहे थे। ये दधीची मुनि की कथा भी एक अलग स्कंद में है और ये बहुत बड़ी कथा है, प्रभु जी की बहुत सुंदर कथा है, उसके ऊपर में क्लास भी है, बहुत सुंदर कथा है उसमें कि कैसे वृत्तासुर का जन्म होता है, कैसे वृत्तासुर का अंत होता है और कैसे इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, लेकिन फिर भी वध होने के बावजूद भी वृत्तासुर बड़ा भक्त था। तो ये सारा प्रमाण प्रभु जी ने दिया है। हमने आज तक जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ समझा है, वो आप जैसे आज आप लोग आए हैं यहाँ पे, इसी प्रकार प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कथाओं के माध्यम से ही हुआ है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम में अगर कुछ भी परिवर्तन आया है तो प्रभु जी की कथाओं की वजह से ही है और हमें और कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है नहीं। तो आप जब भी आए यहाँ पे प्रभु जी की कथाओं को ध्यान पूर्वक सुने, नोट्स बनाएं और अगर आप रिकॉर्डिंग आपको हर रोज मिल रही होगी तो उसको फिर से पुनः सुने, क्योंकि आप पुनः सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें आप मिस कर गए थे। वो सारी जो चीजें आप मिस कर गए हो वो पुनः श्रवण करने से आपको मिलेंगी। और मैं तो सभी भक्तों से जब भी मिलता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि YouTube में जाइए और जाके हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु बस इतना लिखिए। आपके जीवन में कोई भी अगर आध्यात्मिक प्रश्न है, भौतिक प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का जवाब प्रभु जी ने दे रखा है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कि प्रभु जी ने जवाब नहीं दिया है। प्रभु जी के 5000 से अधिक YouTube में वीडियोस अपलोडेड है और अगर आप देखें उनको और सुने तो मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस जीवन में आप में से जितनी भी लंबी आयु क्यों ना हो, ये जीवन में आप समाप्त नहीं कर पाएंगे प्रभु जी की कथाओं को सुन के। तो इन कथाओं का जरूर से श्रवण करें, ये कथाएं जीवन परिवर्तन करने वाली है। प्रभु जी इतने व्यस्त रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। टीवी चैनल्स पे जो डिबेट्स होती हैं, न्यूज चैनल्स पे आप देखेंगे, मीडिया में देखेंगे आप, गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे आप, कॉर्पोरेट में देखेंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि सेंट्रल जेल्स जो है वहां पे भी प्रभु जी को बुलाया जाता है, कथाएं होती हैं। एम्स जैसे हॉस्पिटल में प्रभु जी के लेक्चर्स होते हैं, वहां के टॉप मोस्ट जो डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आके अटेंड करते हैं। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, वहां पे प्रभु जी के लेक्चर्स होते हैं। और हमारा यहाँ पे कथा प्रभु जी आके कर रहे हैं और हम कितने लोग हैं जो यहाँ आके सुन रहे हैं और कितने लोगों ने उसके नोट्स बनाए। अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है आप में से कि हाँ मेरे को ये चीज इसमें याद रहेगी और मैं इस चीज को आज अपने साथ लेके जाऊंगा, तो कितने लोग हैं जिन्होंने 3 दिन ये कथा सुनी और अपने साथ उसको ग्रहण किया? कोई हाथ खड़ा करेगा? बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैंने प्रॉमिस भी किया और कहा कि इनको विलेज 1 में जो साप्ताहिक होता है 7 दिन का जो प्रोग्राम होगा इस बार जरूर होगा। अगला प्रोग्राम जब भी होगा वो पूरे 7 दिन का होगा, ये मेरा वादा है और पूरी सोसाइटी मिलकर ये करेगी। और ये बहुत अच्छा लगा जब मैंने संजय जी से मुलाकात की, संजय जी से बात हुआ, जिस तरह से संजय जी बैठ के समझा रहे थे और करीब हम आधा घंटा बैठे साथ में, इस तरीके से बता रहे थे, तो मैंने कहा संजय जी आप भी आए। पहले सभी को जो है आदर प्रणाम। प्रभु जी के चरण यहाँ पे पड़े, हम सब जो है धन्य हैं इस चीज के लिए। आपको सही मायने में जो है बताऊं, हम लोग बिस्तर पे जाते हैं सोने ना, ऐसा नहीं कि 40+ एज हो गई तो आत्मचिंतन करने का समय आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन लगता भी है कभी कभी, तो मन में जो है बड़ा बेचैनी रहती है। धन धान्य संपदा सब होने के, प्रभु की कृपा है, होने के बावजूद भी जीवन कैसे जीना चाहिए, किस तरह से अनुशासित रहे, अगली पीढ़ी कैसे कामयाब और सही रास्ते पे चले, और प्रभु के चरणों की तरफ हम लोग जब समर्पण का भाव हो, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो है गुरु जी का आभार हम व्यक्त करते हैं तहे दिल से। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जायसवाल जी ने और जैसे सबों ने कहा, पूरा इको विलेज 1 तैयार है। 7 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग करेंगे और प्रभु जी की कथा का श्रवण भी करेंगे। हरि बाबा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इको विलेज 1 में हमारे प्रशांत मुकुंद जी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग धन्य हैं कि आपका प्रादुर्भाव होता है यहाँ पर और काफी दिनों से आ रहे हैं और हर एक साल में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं। बहुत खुशी है। और इस बार प्रथम बार हम लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम किया यहाँ पर पोडियम पर। एक बार हुआ था मंदिर में, जो भी काफी सफल रहा था। उस समय मैं नहीं था, लेकिन हमारे
महादेव सेवा परिवार के सदस्य थे, आपको सहायता दी। यस यस इस बार तो बहुत अच्छा लगा। इस बार का मतलब आनंद ही आनंद है। हम लोग तो मतलब काफी आपके जो प्रवचनों से काफी ज्ञान भी मिला और आत्मा को भी काफी शांति मिली। और हमारे जितने बहनें हैं, माताएं हैं और सभी इको विलेज 1 के निवासी सभी लोगों ने हमारे शांत मुकुंद जी का अभिभाषण प्रवचन सुना और काफी लाभान्वित हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि सर हमारे यहाँ पर प्रशांत मुकुंद जी सर आते रहेंगे प्रभु जी। और हम आशा करते हैं कि अगली बार हम लोग 7 दिवसीय प्रवचन का करेंगे। 7 दिवस महादेव सेवा परिवार की। और प्रभु जी ने कहा था कि मतलब उन्होंने कहा ठीक है कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उनके ये शब्द ठीक है कैंसिल कर देते हैं मुझे इतने जोर से लगे अंदर। मैंने कहा नहीं अब तो मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे लोन लेना पड़ जाए, मैं लोन लेके करूंगा, लेकिन मैं करूंगा जरूर। अरे वाह। तो उससे मैं शशि भूषण प्रभु जी को मैंने कहा कि प्रभु जी कुछ भी हो जाएगा मैं लोन लेके करूंगा और मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इतना जोश दिखाया है और अब हम इसको सच में सफल बनाएंगे। तो ही वॉज द ओनली वन पर्सन हु स्टूड विद मी एंड देन स्लोली लगना फिर मैं जायसवाल जी से मिला, आनंद पाल जी से मिला, पूरी टीम से मिला, सेवा महादेव सेवा परिवार के की पूरी टीम से मिला। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ पे उसमें इलेक्शन चल रहे थे और टीआर इलेक्शन की वजह से सबके सब इतने अपनी फाइट में इतने ज्यादा बिजी थे कि मैं आई विल बिकम द टीआर दैट they were not even focusing on this thing and that was the reason I thought this need to be cancelled, but वो cancel हुआ नहीं, finally हो गई और आज ये complete हो गई। This is the very emotional moment actually for me। अरे और उसमें जो 9वें अध्याय का 22वां नंबर श्लोक पढ़ा प्रभु जी ने, तो उसमें लिखा था भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है जो भक्त, मैं उसकी सारी जरूरत मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जो उसके पास है उसको तो मैं रखता ही रखता हूँ, बाकी उसकी जितनी भी नीड्स होती है उसकी मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जब प्रभु जी ने ये कहा और उन्होंने भगवान के वचन अभी बताया प्रभु जी ने कि जो गीता है भगवान के मुख से लिख ली है और ये पढ़ा और उसको माना, स्वीकारा, तो उसके बाद में प्रभु जी ने डिसीजन लिया कि अब मैं ये प्रोफेशनल लाइफ। प्रभु जी का स्वागत करेंगे हम फिर से एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे हरे। और जो भी भक्त है वसुंधरा सेक्टर 19 में 19 जनवरी से 25 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा श्रीमान प्रशांत प्रभु जी के द्वारा फिर से हो रही है। तो आप लोग सब आमंत्रित हैं, वहां पे आइए और उसका लाभ उठाइए। एड्रेस सेक्टर 19 वसुंधरा गाजियाबाद नियर वैशाली मेट्रो स्टेशन। मैं भगवत कथा सुन सकी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जिस दिन संजय जी हमारे घर आए थे। उन्होंने बताया कि इस तरह से हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतना अच्छा मौका मिला मुझे सुनने का। और मैं तीनों ही दिन आई थी यहाँ पर और मैंने पूरा कथा सुना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना अच्छा अवसर मिला, इतने लोगों को हम लोग मतलब एक तरह से गंगा में नहा लिए एक तरह से यहाँ पर। और प्रभु जी ने कुछ चीजें बहुत बारीकी से बताई। मैं हालांकि हिंदी की लेक्चरर हूँ, लेकिन मैंने खुद भी कई सारे शब्द पहली बार समझ पाई। जैसे आपसे बलिदान शब्द बताया जो राजा बलि से जुड़ा हुआ था। सर्वस्व शब्द में पहली बार आज तोड़ के समझ पाई कि सर्व यानी सबके लिए, स्व यानी खुद को भी, यानी सब कुछ भी और साथ साथ स्वयं को भी। और इस तरह से और भी बहुत छोटी छोटी चीजें थी। मुझे लगता है रिकॉर्डिंग सुनूंगी दोबारा तो मुझे और अच्छे समझ में आएगा। तो एक बार फिर से आपके लिए बहुत सारी धन्यवाद। हमारे मतलब मेरे मन से बहुत आनंद हो रहा है। नाम शैल बाला जी आपका स्वागत है माता जी। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।